जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस फूटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस फूटेगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया ही शिक्षा दें उनका उनके चरित्र निर्माण करें, ताकि वो आगे बढ़कर इस देश को, इस राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके। अच्छा, वो आपसे मुलाकात हो गई? हाँ, गवर्नर के रूप में हमें ऐसा लगे नारायण से मुलाकात हो गई। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज नथुवाला लक्ष्मण सिद्ध नगर में जा रहे हैं और आज वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे हैं और आपको भी सीधे वहां से आज आरएसएस के सबसे पुराने इस एरिया के सबसे पुराने संगी 96 ईयर एज ओल्ड उनसे मुलाकात कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आप बने रहिए, सीधे आप चलते हैं। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। हमको गांव-गांव में जाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है। हमको गांव-गांव में जाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है। शाखा से ही देश का उत्कर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है, संस्कारों का सृजन संस्कृति का त्राण है। निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है, संस्कारों का सृजन संस्कृति का त्राण है। भारत का युगों से यही आदर्श है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। मन में देशभक्ति है, संगठन की शक्ति है। राम जी की सेना हम जो कभी न थकती है। मन में देशभक्ति है, संगठन की शक्ति है। राम जी की सेना हम जो कभी न थकती है। मातृभूहितार्थ ये संघर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। मन में समरसता सद्भाव हो, विकसित अपना हर गांव हो। मन में समरसता सद्भाव हो, विकसित अपना हर गांव हो। हर वर्ग को करना स्पर्श है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में। 2 3 आ रमा। ताड़ासन, प्रथम जो आसन है ताड़ासन है। ताड़ासन विभाक्षा 1 2 3 4
4 4 में पूर्ण स्थिति, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। 5 ताड़ासन विभाक्षा। 1 धीरे धीरे हाथ कंधे के समांतर। 2 हथेलियां आकाश की ओर, दृष्टि सामने। 3 हथेलियां कानों से सटी हुई, कोहनियां सीधी। अभी हाथ मिला लीजिए, हथेलियां आमने सामने। 4 दोनों हथेलियां मिला करके शरीर कमर से ऊपर ऊपर खींचेंगे। दोनों पांवों से जमीन को दबाना, पूर्ण स्थिति। 5 6 हथेलियां आकाश की उड़ी रहेगी। 7 8 9 पुनः जैसे हमने पहले किया था। 10 11 12 पूर्ण स्थिति। 13 14 15 16 आहरण। केवल अग्रेसर के लिए आज्ञा है। समस्थिति आसन है अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन विभाक्षा। 1 दाहिना हाथ दाहिनी ओर, 2 हथेली आकाश की ओर। 3 धीरे धीरे हाथ कान से सटाना। 4 बाईं ओर झुकना और दृष्टि हथेली पर। 5 6 7 हथेली वापस जमीन की ओर। 8 धीरे धीरे आसन हमेशा धीरे धीरे करने। 2 हथेलियां धीरे धीरे आकाश की ओर। 3 प्रयास रहे कि हाथ की गोली सीधी रहे और कान से हमारा सटा हुआ हाथ। 4 बाईं ओर झुकना, जिनको दिक्कत नहीं हो बिना मोड़े मुड़ेंगे। 5 6 7 8 9 अब बाएं हाथ से नीचे लिया। 10 11 12 13 14 15 16 आसन। योग के लिए केवल अग्रेसर की क्या है। योगा स्थिति योगे विभाक्षा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आसन। सभी के लिए सामूहिक क्या है। योगा स्थिति योग तीव्र गति में होता है। आसन योगे विभाग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आसन। योग क्या है।
योग स्थिति। योग 2 विभाक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सभी के लिए सामूहिक क्या है? योग स्थिति। योग 2 विभाक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। संघ दक्ष उपविश्य। कार्यक्रम को मनाने के निमित्त आज हम सब एकत्र हुए हैं। ऐसे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में विजयदशमी के दिन इधर आप इधर संघ यात्रा देखेंगे तो पहला चित्र लगा है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जो स्वयं एक डॉक्टर थे। आपने संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए इस संगठन की एक बीज रूप में स्थापना की। और आज हम देखते हैं कि न कि भारत वरन विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इस संगठन का विस्तार अपने देहरादून और उसके पश्चात अपने इस नथवावाला बालावाला क्षेत्र में जिनके मार्गदर्शन और समर्पण से हुआ, ऐसे अपने बीच में आज तो नहीं है। आदरणीय शंभू प्रसाद भट्ट जी आज स्वर्गीय हो चुके हैं। अभी कुछ महीने पूर्व ही हमने उनका शताब्दी वर्ष कार्यक्रम भी बनाया था। और हम सभी के प्रेरणा स्वरूप आदरणीय श्री रोशनलाल थपलियाल जी दाई और बैठे हैं। और 96 वर्ष की आयु में भी आपका फोन आया प्रधानाचार्य जी को, कहा मैं कार्यक्रम में रहूंगा। तो हम सब ऐसे सौभाग्यशाली है कि आप जैसे श्रेष्ठ जन जिनका आशीर्वाद और प्रेरणा से ही अपने क्षेत्र में संघ कार्य को विस्तार होने में सहायता मिली। ऐसे अपने ललित बड़ा कोटी जी बालावाले के निवास है, स्वर्गीय नरेंद्र बडोला जी, अपने दिगंबर नेगी जी, अपने नत्थी प्रसाद जोशी जी आप पूर्व में खंड कारवार है। ऐसे अनेकों स्वयंसेवक और एक स्वयंसेवक जो मेरे बड़े भाई भी हैं, इसी नथवावाला में निवास करते हैं, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य खराब है, लगभग 1-2 महीने से बीमार है। और अपनी नथवावाला जो शाखा जब प्रारंभ हुई होगी तो उसके मुख्य शिक्षक रहे ऐसे अपने आकाश गुजरान जी। मैं घर पर गया था उनके, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो शायद उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे अनेकों स्वयंसेवक इस क्षेत्र में संघ कार्य को बढ़ाने में रहे। और हम सब ने अभी बैनर भी देखे हुए, सोशल मीडिया समाचार पत्रों से भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि सौभाग्यशाली हम सब लोग जो स्वयंसेवक हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम संपूर्ण देश में चल रहा है। और ऐसा जो कार्यक्रम आपको आज नथवावाला में दिख रहा है, ऐसे पूरे देश में 85,000 कार्यक्रम लगभग होने हैं। और सब जगह पर समाज की सज्जन शक्ति और अपने स्वयंसेवक एकत्र हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परिचय के क्रम में अपने बीच में श्रीमान जगदीश राणा जी भाई साहब इधर बाई ओर है। अपना जो संघ दृष्टि से देहरादून महानगर उत्तर एक रचना, एक जिला है जिसको महानगर उत्तर कहते हैं। आप उसके व्यवस्था प्रमुख है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आप संबंधित हैं और गुजरावाली में आपका निवास है। श्रीमान आनंद सबरवाल जी, आप अपना जो महानगर में सेवा कार्य चलते हैं संघ के, आप उसके सह सेवा प्रमुख हैं। बालावाले में आपका निवास। अभी जो आपको योग का यहाँ से करा रहे थे, ऐसे अपने श्रीमान अनिल सेवंती जी, आप महानगर में एक संघ में घोष, जैसे जिसको बैंड कहते हैं आप सामान्य भाषा में, तो उसको घोष अपना संघ का रहता है, उसके प्रमुख हैं। नथवावाले में आपका निवास है। श्रीमान शिशुपाल रावत जी, आप अपना ये जो लक्ष्मण सिंह नगर है इसके आप प्रचार प्रमुख हैं और इसी विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। आपका निवास नथवावाला में ही है। श्रीमान पीटी बैनर्जी जी, आप विद्युत विभाग से सेवा देते हैं, व्यवस्था में लगे हैं, आपके लिए जलपान की व्यवस्था पीछे कर रहे होंगे और अपने नगर के सह व्यवस्था प्रमुख है। श्रीमान जगदीश शर्मा जी, आप गुजरावाली में आपका निवास है और अपने यहाँ एक
बस्ती रचना होती है संघ में, यानी एक इकाई तो सबसे छोटी होती है, बस्ती यानी बसावट। तो गुजरांवाली क्षेत्र के प्रमुख हैं, आप भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर है। अपने बीच में क्योंकि संघ का काम सीधा सीधा समाज से जुड़ा काम है और पर्यावरण के क्षेत्र में भी संघ की गतिविधि चलती है, अभी मुख्य वक्ता अपने उद्बोधन में उसको आपको बताएंगे। तो पर्यावरण क्षेत्र में इनका विशेष योगदान और एक मैती आंदोलन हम सबने सुना होगा समाचार पत्रों में, या जो हम स्थानीय लोग हम उसको जानते हैं कि जब पहाड़ में शादी होती है तो बेटी ससुराल जाने से पहले एक पेड़ मायके में लगाती है, और आप इसको मैती आंदोलन इसका नाम दिया गया। और सौभाग्य से इस आंदोलन के प्रणेता जो भी अपना केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों ने भी इस आंदोलन को अपनाया है और पद्मश्री से सम्मानित। अगर परिचय पिछली बार हमने कार्यक्रम में अध्यक्ष बनाया था तो 8-10 मिनट क्योंकि आपकी उपलब्धियां के लिए मुझे आपको परिचय कराने में लगा था, लेकिन ऐसे अपने पद्मश्री श्रीमान कल्याण सिंह राव जी भाई साहब दाई और बैठे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान अरुण बड़ोनी जी। आप ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन देहरादून केंद्र से सेवानिवृत्त हैं और इस नथवाला गांव के लगभग 70 साल पुराने में आज आपके पास मिलने गया था, तो आपका परिवार लगभग 65-70 साल से इस नथवाला में निवास कर रहा है और आपका निवास नथवाला में है। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। अपने बीच में क्योंकि बहनों के बीच में भी अपना काम चलता है, राष्ट्रीय सेविका समिति हम टीवी पर मोबाइल पर देखते होंगे, तो राष्ट्रीय सेविका समिति की अपना जो लक्ष्मण सिद्ध नगर है इसकी जो प्रमुख है श्रीमती ममता रावत बहन जी, किशो बेटी है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। अभी मैंने जिक्र किया था श्रीमान आकाश बिजवाल जी का, तो उनके पूज्य पिताश्री श्रीमान राधेलाल बिजवाल जी भी अभी हमारे बीच आए हैं। आपसे आग्रह है थोड़ा सा, श्रीमान राधेलाल बिजवाल जी पीछे बैठे हैं। ऐसे समाज से सभी प्रमुख जन जो राष्ट्र का चिंतन अपने मन में रखते हैं और संघ कार्य के विचार को बढ़ाने में हम सभी को सहयोग करते हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जिनका इस कार्यक्रम के निमित्त हमको मार्गदर्शन प्राप्त होना है और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए ऐसे श्रीमान सौरभ जी भाई साहब। अपने यहाँ एक प्रचारक पद्धति होती है क्योंकि आज कुछ लोग नए हैं, जिसमें आपको राष्ट्र और समाज के लिए देश का काम करने के लिए घर छोड़ना होता है और कुछ वेतन नहीं मिलना होता है और अविवाहित रहना होता है। तो ऐसा त्याग और समर्पण की एक प्रचारक पद्धति अपने यहाँ है। आप 2014 में विस्तारक रहे, इसके पश्चात रुड़की नगर प्रचारक, हरिशहर और काशीपुर में जिला प्रचारक रहे। वर्तमान में आप अपना जो हमारा देहरादून विभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं संघ की दृष्टि से, आप इसके माननीय सह विभाग प्रचारक हैं। आपका केंद्र विकास नगर है। अमृत वचन और एकल गीत के पश्चात आपका उद्बोधन में प्राप्त है। अमृत वचन और सुमन जी। संसार में कोई भी समस्या हल करनी हो तो वह शक्ति के बल पर ही हल हो सकती है। राष्ट्रहीन शक्तिहीन राष्ट्र ही कोई आकांक्षा कभी सफल नहीं होती है, परंतु समर्थशाली राष्ट्र कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। संगठन के माध्यम से ही राष्ट्र की सुप्त शक्ति को जगाने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर सकता है। भारत माता की जय। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस फूटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस फूटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र
जगेगा, दिस दिस पहला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा। दिस दिस पहला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस पहला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है, बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस पहला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस पहला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस पहला तमस हटेगा, दिस दिस पहला तमस हटेगा। आज के इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति वरिष्ठ स्वयंसेवक बंधु और सभी स्वयंसेवक बंधु, जैसा कि अभी बताया कि और आप सबको विदित भी होगा कि हम सब संघ के शताब्दी वर्षों के कार्यक्रम के विजयादशमी उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज वास्तव में हमें देख करके लगता है कि संघ कार्य के 100 वर्ष मनाने में जिधर हम जाते हैं उधर हिंदुत्व की जय जयकार, और पूरे विश्व में देखते हैं तो भारत की जय जयकार। लेकिन वास्तव में अगर 100 वर्ष पूर्व की चर्चा करें, क्योंकि शताब्दी वर्ष मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो संघ के 100 वर्षों की यात्रा के बारे में ही हम सब लोगों ने यहाँ पर जानना आवश्यक भी हो जाता है। तो आज से अगर 100 वर्षों पहले की कल्पना करते हैं, जिस कल्पना में संघ के कार्य का प्रारंभ हुआ, तो उस समय में पूरे देश का वातावरण एक जैसा था। कैसा वातावरण था? सबके दिलो दिमाग में एक ही चीज थी कि हमें जो है किसी के अधीन होते हुए इतने वर्ष हो गए और हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। लगभग 200-225 वर्षों तक एक लंबा कालखंड, और उससे पूर्व भी कई वर्षों तक अनेकों के, कभी कोई आता था, कभी कोई व्यापार करने के लिए इस देश में आया, कभी कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस देश में आया। लेकिन हमारा भाव हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अतिथि देवो भव का। लेकिन उस भाव का दुरुपयोग करके हम ही को अपने अधीन करने का काम हमारे जो आसपास देश के लोग थे, उन लोगों ने इस काम को करना प्रारंभ किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सामर्थ्यशाली देश, एक वैभवशाली देश को कई वर्षों तक, यहाँ से आप कल्पना करेंगे, आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से इतनी सारी चीजें ले जा करके जो है विदेशों की ओर गए, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। तो स्वाभाविक था, सबके मन में एक टीस थी। टीस किस बात की थी?
कि हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी स्वतंत्र देश में रहना है। तो अनेक आंदोलन उस समय में चला करते थे और जो भी आंदोलन चलते थे उन आंदोलनों में पूरे भारतवर्ष के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते थे और स्वतंत्रता का एक बड़ा प्रयास 1889 में लगभग एक प्रयास उस समय में हुआ था कि देश को एक झटके में, पूरे देश में योजना बना करके एक झटके में आजादी दिला देंगे। लेकिन कुछ क्रांतिकारियों के थोड़ा सा उतावलेपन के कारण वो योजना विफल हुई, हम सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन और चरम पे चलता गया, उन्हीं आंदोलनों में, उन्हीं क्रांतिकारियों में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विचारों के क्रांतिकारी अलग अलग रूप में उन आंदोलनों को सक्रिय रूप में सक्रिय रह करके अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के पश्चात उन आंदोलनों को निरंतर सफल करते जा रहे थे। इस बात को लेकर के अंग्रेज शासन भी परेशान था कि ये लोग जो भी योजना बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं से सफल हो ही जाता है। लेकिन उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक के दिमाग में और एक के मन में कुछ और चलता हुआ, तो उनके मन में ये चलता है कि हमारा देश, हम आज सबके मन में एक टीस है, इसलिए सब लोग खड़े हैं कि हमारा देश आजाद होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों के विचार अलग अलग हैं। तो आने वाला समय हमारे लिए सुरक्षित कैसे हो सकता है? हम देश की आजादी के रूप में मनाएंगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल आजाद रहेंगे, उसके बाद फिर कोई आएगा और हमारे देश को आजाद करने, जो आजाद हमने किया है, इसको फिर अपने अधीन कर करके हमारे ऊपर हुकूमत करनी प्रारंभ कर देगा। और यही होता आया है। कभी हमारे कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो क्रांतिकारी के मन में विचार आता है कि वास्तव में जो इस देश का समाज है, जिसके अंदर पूर्णतः निराशा भरी हुई है, और वो समाज जब तक उठ करके खड़ा नहीं होगा और सामर्थ्यशाली खड़ा नहीं होगा, संगठित होकर के खड़ा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा देश निरंतर पीछे की ओर चलता चला जाएगा। तो ध्यान में आता है कि धीरे धीरे चिंतन करने के बाद एक, उस समय में कहावत कहते थे कि अगर किसी काम के लिए हिंदुओं को इकट्ठा करना है तो 4 हिंदू, यानी कि तब इकट्ठे होते थे जब 5वां उनके कंधे पे होता था। तो कैसा दुर्भाग्य उस समय देश का रहा होगा। कहा जाता था कि अगर हिंदुओं को इकट्ठा करना है तो हिंदुओं को इकट्ठा करना है, यानी कि तराजू में मैडमों को तोलने के जैसा है। लेकिन वास्तव में डॉक्टर हेडगेवार, जो क्रांतिकारी जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, डॉक्टर परम पूजनीय हेडगेवार जी, अपनी MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अपना जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए कहा कि इस काम को मैं करूंगा, इस देश का जो हिंदू समाज है उसको संगठित करने का, सामर्थ्यशाली बनाने का काम मैं प्रारंभ करूंगा। में आए होंगे, आज मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, तो कई माताओं बहनों ने पहले भी बहुत सारे विशेष संघ के बारे में सुने होंगे और कई आज पहली बार सुनने का अवसर मिला होगा। तो हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम सब संघ के स्वयंसेवक के नाते हम उपस्थित हैं। अब केवल संघ के शाखा के माध्यम से या फिर संघ के काम के माध्यम से परिवर्तन लाना है, ये तो निरंतर अपना काम 1925 से चलते आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप समाज में परिवर्तन लाना है, क्योंकि समाज की आशा संघ से है, तो संघ की आशा भी समाज में है, समाज से है कि कुछ बातों को हम अपने जीवन में उतार करके उस समाज में उन बातों को लेकर के जाए। क्यों है कार्यक्रम समापन से पूर्व कुछ सूचनाएं हैं। कार्यक्रम के पश्चात आप सबके लिए सूक्ष्म जलपान और हलवा प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो कृपया सभी लोग चाय और हलवा लेकर के जाएंगे। अभी अपने अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित भाषण होगा, उसके पश्चात 2 मिनट हम संस्थान पर ही रुकेंगे। श्री रोशनलाल जी बहुत बड़ा
इसकी तो बहुत विस्तृत परिभाषा है, लेकिन इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं उसको अपने शब्दों में भी आप लोगों की सहमति से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक मानव निर्माण का स्थान है या मानव निर्माण की संस्था है। मानव निर्माण और चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी संस्था है जो पिछले 100 वर्षों से इस देश में कार्य कर रही है। मानव निर्माण से तात्पर्य जब होता है कि मानव निर्माण क्या है, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण हम तब देखते हैं जब हम अपने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को याद करते हैं, श्री अरुण जेटली जी को याद करते हैं और वर्तमान परिदृश्य जो पिछले 11 वर्षों से इस देश में एक परिवर्तन आया, लगभग 67 वर्षों के बाद में इस देश की जनता ने जो महान परिवर्तन देखा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मानव निर्माण का अध्याय है उसी से जुड़ा हुआ है, उसी की देन, इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन हो गई जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में देश को एक नई दिशा दी। उसके हम सब लोग साक्षी हैं। हमने देखा है कितना बड़ा परिवर्तन हमारे देश में हुआ। ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। धारा 370 को हटना, राम मंदिर का निर्माण, देश में इतने बड़े बड़े हाईवेज, पुलों और उनका निर्माण, ये सब इसके अगर पृष्ठभूमि में हम देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। आदरणीय उपस्थिति जो कि मुझे यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करने का शुभ अवसर मिला, मैं ज्यादा इसमें विस्तृत नहीं जाना चाहूंगा, केवल आप सब लोगों की उपस्थिति का मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और जो हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति और हमारे नौजवान बच्चे जिन्होंने इस संघीय कार्यक्रम में, इस शताब्दी कार्यक्रम में भाग लिया, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उन सभी महानुभावों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उन सबके हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। और अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भले ही हम संघ के कार्यक्रमों में पहले शामिल न हुए हो या हम स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य न मानते रहे हो, परंतु निश्चित रूप से ये बात है कि जितने भी सनातनी लोग इस देश में निवास करते हैं वो सब स्वयंसेवक ही हैं, अपने आप में ही स्वयंसेवक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी प्रकार इस देश की सेवा करता रहेगा और अपने देश को, भारत देश को विश्व गुरु की पहचान की ओर अग्रसर किया। निश्चित रूप से होगी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य
पतद्वेषिकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषिकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्। सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत। श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गं, श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गं। स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत्। समुत्कर्षिणी श्रेयसस्येकमुग्रं, समुत्कर्षिणी श्रेयसस्येकमुग्रं। परं साधनं नाम वीराव्रतं, परं साधनं नाम वीराव्रतं। तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा, तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा। विदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च न संहताकार शक्ति, विजेत्री च न संहताकार शक्ति। विधायाश धर्मस्य संरक्षणं, विधायाश धर्मस्य संरक्षणं। परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं। समर्था भवत्वा शिशाते वृषम्, समर्था भवत्वा शिशाते वृषम्। शैल उठा करके अभिवादन करेंगे। श्रीमान राधेलाल दिलवाल से आग्रह कि आप सामने आ जाएंगे, मंच पर आ जाएंगे। श्रीमान सौरभ जी भाई साहब, अरुण गुरु जी भाई साहब। और पीछे जो बंधु व्यवस्था में लगे हैं, क्योंकि पीछे अंधेरा अधिक है, तो अपनी चाय और ये जो हलवा प्रसाद की व्यवस्था है, यहाँ लाइट जहाँ जली है, तब तक आप टेबल यहाँ लगा देंगे। और सभी लोगों से आग्रह है कि प्रसाद लेकर ही आप जाएंगे। एक चित्र आ जाए ऐसा चित्र ले जलपान की व्यवस्था में लगे बंधु से आग्रह है, शीघ्रता करेंगे। और जहां लाइट जली है वहां जलपान की व्यवस्था करेंगे। और सभी से निवेदन है कि कृपया जलपान और हलवा प्रसाद लेकर ही हम घर जाएंगे। धन्यवाद। सर प्रणाम सर। सर आप संघ में कब से हैं? कब से? लगभग 52-53 से। अच्छा 52-53 से, मतलब तकरीबन 70 साल हो गए आपको संघ में? यहाँ 70-75 साल, 73-74 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इस इलाके के सबसे पुराने संघी, मतलब आपसे पुराने तो बहुत होंगे, लेकिन आज मतलब आप ही हैं। ये विद्यालय भी इनकी देन है। अच्छा ये विद्यालय? हाँ ये वाला विद्यालय? ये वाला विद्यालय। अच्छा अच्छा, ये विद्यालय के मतलब फाउंडर है। फाउंडर आप ही हैं? अच्छा अच्छा, जो ये विद्यालय खड़ा है इतना बड़ा यहाँ पे, हाँ, इसके फाउंडर आप हैं? चलो चलो, ये तो मतलब ये आपने ऐसा काम कर दिया है कि आज मतलब इस विद्यालय में तकरीबन 500 या 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। 800 बच्चे, हाँ इस विद्यालय में तकरीबन 800 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सर उन बच्चों की जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बच्चों की मतलब दुआएं वो शायद आपको बोला कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब उनका भूसे सुधार। भाई आपने इतना बड़ा विद्यालय बना दिया और विद्यालय बनाने के बाद बच्चों का मतलब
वो से सुधार ऐसी स्थिति में बनाया जबकि हमारे पास एक बिस्सा जमीन नहीं थी। अच्छा अच्छा। और हम जो है एक बिस्से ज़मीन के लिए तड़प रहे थे कि कहीं मिल जाए। तो अब जयप्रकाश जी थे जी, जो यहाँ के वो थे जमींदार, उन्होंने कहा मैं 5 बिस्से ज़मीन दूंगा। अच्छा। उन्होंने 5 बिस्से ज़मीन की बजाय 1 बिस्सा ज़मीन भी नहीं दी। अच्छा। खरीद है ग्राम सभा की वजह से इन लोगों का प्रयास है। तो ये ऐसा हुआ, ये तो ईश्वर से ही प्रभु की देन मतलब देन सर प्रभु की है। संघर्ष आपका? हाँ, संघर्ष लिया है, दाताओं का भी है, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा वो प्रयत्न करना पड़ा इसके लिए। थोड़ा लाइट कर। चलो सर, हमें तो बहुत बढ़िया लगा। हमें तो ये लगा कि आज सचमुच में नाम सुना था आपका कि रोशनलाल थपलियाल जी, हमने नाम सुना, मुलाकात ही और जी के वजह से। तो आज हमें ये लगा कि नर के रूप में आप साक्षात नारायण मिल गए। और सर अभी आपका जो आजकल के नए नए संघी हैं, जितने भी बच्चे लोग हैं संघी हैं, जितने भी संघ में RSS में सब लोग आ रहे हैं, उनके लिए आपके छोटा सा संदेश, क्या संदेश है आपका लास्ट में उनके लिए, हम देशों के लिए? संदेश क्या है? संदेश हमारा तो ये है जी कि आप इस देश के लिए लगन से काम करें। जी सर, जी सर। इस देश को आगे बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं जी, अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दें, उनका चरित्र निर्माण करें ताकि वो आगे बढ़कर इस देश को, इस राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके। चलो सर, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब ये तो अभी तो संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। हाँ। हम मतलब ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी की, जब संघ का 125वां भी चलेगा ना, 125वां तो होगा, उस समय भी आपसे मुलाकात हो। अभी 96 है ना, 4 साल पहले आपकी शताब्दी वर्ष मनाना है। 4 साल बाद नहीं सर, चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो आपसे मुलाकात हो गई और नर के रूप में हमें ऐसा लगे नारायण से मुलाकात हो गई। धन्यवाद। बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष। सबसे पहले ये कि 2-4 आदमी बहुत तगड़ा संघर्ष। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। जय। और ये देखो, अभी देखिए दोस्तों, शताब्दी वर्ष का जो समारोह चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। और भीड़ देखिए, सबका टी ब्रेक हो गया अभी। और यहाँ पे ये देखिए आप, भीड़ भड़ाका बहुत जबरदस्त। और आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज़ लगी, मातृशक्तियाँ बहुत संख्या में थी आज। मातृशक्तियाँ बहुत संख्या में, मातृशक्तियाँ और बच्चे बहुत संख्या में थे। धीरे धीरे सब लोगों को जुनून आ रहा है इस चीज़ का। और ये टी ब्रेक हो चुका है। और दोस्तों बस अभी टी ब्रेक हम भी करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। और इसी साथ सबके लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।